काठी की लगभग खूबसूरत एक औरत हो, बल्कि महिला कहना ज्यादा ठीक होगा। सुशिक्षित, शिष्ट, बुद्धिमती, बल्कि बौद्धिक कहना ज्यादा ठीक होगा। शादी भी हो चुकी है और एक अदर लगभग गौर वर्ड, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 7 इंच की लंबाई वाले मितभाषी पति की पत्नी। बच्चे है ना, बेटे भी बेटी भी सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा होकर भली भांति पर पुष्कर बड़े होने वाले, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ समय से होमवर्क करने वाले। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो है ही कि एक पति, 2 कामवालियों और 3 बच्चों वाला ये कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता चल सकता है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, टर्मिनल, सब कुछ बेहद सुविधे और सलीके से पूरी जिंदगी ही। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहाँ जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं, कभी रोकते टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं। कभी इन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते, और कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सदा सादा और स्वास्थ्यप्रद ही खाते हैं, और कभी वे ही व्यंजन दोबारा बन जाए तो मैं माफी मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ, और वो बेहद धीमे से कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में तो जरा से कम नमक या जरा से ज्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पति मैंने खूब देखे। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है, और फिर मान मनोबल पूरे 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं इस 12 मासी कार्यक्रम को निपटने। और कसम से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं देवता है। हमारे घर में 3 अखबार आते हैं, 2 टेलीफोन और 1 रंगीन टीवी है। मेरे पति ऑफिस के घंटों के ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पर जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा उसे लगे रहने देते हैं। जैसा कार्यक्रम आता है उसे आने देते हैं, परेशान नहीं होते कभी ना। समय काटने की तो कोई समस्या ही नहीं है उनके सामने। आपसे आप आराम से कटता जाता है, वरना लोग तो समय को लेकर तमाम उठापटक किए जाते हैं कि कैसे काटा जाए, कैसे बचाया जाए। लेकिन मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़ बुन नहीं व्यापी। वो ऐसी हर समस्या के मूर्तिमान समाधान होते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं देवता कहते हैं। पर अपनी क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आती है। इनके देवत्व को संभाल पाने का शौक ही नहीं है मुझे। ये जितने देवता हुए जाते हैं उतनी मैं बेढंगी हंसती हूँ तो खिलखिलाकर हंसती चली जाती हूँ, रोती हूँ तो बेतहाशा सावन भादों की छड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा तो मेरी नाक पर रहता है, वो भी बेवजह, बात बेबात भड़क पड़ती हूँ अक्सर बिना बात, वो भी अपने देवता समान पति पर भी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती सरासर मेरी ही होती है, लेकिन वो भी बिना जाने सुने समझे कि मैं किस बात पर भटकी हूँ, कभी सॉरी तो कभी इट्स ऑल राइट कह देते हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने आज तक मेरे पति की आवाज तक नहीं सुनी। अरे भाई बात ठीक भी है, जब घर में नहीं सुनाई दी तो बाहर तक कैसे जाएगी भाभी जी। लेकिन किसी छुट्टी के दिन ये मुझे घर से बाहर जाते दिखे तो मुझसे नहीं रहा जाता, बस ही पूछ बैठती हूँ कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? बाहर कहाँ? किसी एक से मिलने। किससे? तुम जानती नहीं। अच्छा कब तक लौटेंगे? जल्दी भी आ सकता हूँ और देर भी हो सकती है। वही तो मैंने पहले ही बताया ना, मृदुभाषी मितभाषी। अब बताइए इसमें जरा सी भी बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना, फिर भी इनकी मैं तकरार पर उतर आती हूँ और उनकी सारी सदाशयता ताक में रखकर राह ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधी शिकायत पर उतर आई। आप तो कभी मुझसे बात करते नहीं, जब देखो ये अखबार, टीवी, कंप्यूटर या फोन लेके बैठ जाते हैं। ओ सॉरी, बताओ क्या बातें करूँ तुमसे? आपकी अनुकूलता की चरम सीमाएं हुई ना कि वो खुद मुझसे पूछ रही कि बताओ वो क्या बातें करे मुझसे। लेकिन
लेकिन ऐन वक्त पर मेरी अक्ल पर पत्थर जो पड़ जाते हैं, हड़बड़ा कर सोच रही रहती हूँ कि क्या विषय को अपने से बात करने के लिए घबराहट है कि वो इंतजार किए जा रहे हैं और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। हाँ कर कहती हूँ कि हाँ, आज पूरा दिन आपका ऑफिस में कैसा बीता? बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें घटी होगी ना, वही सब कुछ और क्या? हाँ, आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा चपरासी प्यारेलाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामतर साहब के पास थैली मांगने के लिए गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई और पैकिंग में 10:30 से गो स्लो शुरू हो गया। इसीलिए माल की जो लोडिंग कायदे से 3:30 बजे तक हो जानी चाहिए थी, वो 4:30 बल्कि 4:45 तक चली। उसको लेकर के लोडेड डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट वालों के बीच में तनातनी हो गई। कैशियर बर्मा ने छुट्टी बढ़ा दी। उसकी वजह से कई सारे जरूरी बिलों का भुगतान हो गया। हाँ, केमिकल लैब का भतीजा आज फिर वैक्सीन की कल्चर चुराते हुए पकड़ा गया। मोहम्मदगंज वाले टेंडर का ब्रेकडाउन हो गया, बीच में फ्लाइट नहीं चली गई थी और 3:30 बजे बजट मीटिंग की वाला और बातें करूँ थी बस। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने इन्हें बातें करने के लिए कहा था और ये इतनी देर से मेरा काम मान कर ही दिन भर चले कार्यक्रमों का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं बीच में ठपक जाने या कुछ और सोचने लग जाने की वजह से कुल 1-2 वाक्यों से ज्यादा ठीक से समझ नहीं पाई। अब ये तो मेरी ही बेअदबी की हद हुई ना कि खुद ही पूछे सवालों के जवाब सुनने की जगह घूमती ढपकती रही, लेकिन वो है कि अब भी पूछे जा रहे हैं। बताओ, कुछ और बातें करनी है? हार कर एक रास्ता निकाल, जाने दीजिए ना, आप थक गए होंगे। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ? वो मेरे इनकार कर देने पर इत्मीनान से अखबार पढ़ने लगे। शायद मेरा कहा ठीक से सुन समझ नहीं पाए। मैंने रुक कर थोड़ा इंतजार किया, फिर पूछा, चाय बनाओ, पिएंगे? हाँ, पी लूंगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई। पतीला गैस पर चढ़ाया था कि अचानक न जाने मुझे क्या होने लगता है। मेरे अंदर झल्लाहट का एक भपका सा आ जाता है, पागलपन के दौरे की तरह। दिलो दिमाग की सारी समझदारियां ध्वस्त पस्त होने लगी, जैसे कोई तोड़क विध्वंसक बुलडोजर कतार में खड़ी सलीकेदार इमारतों को तोड़ने ध्वस्त करने पर उतारू और इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन मैं ही बचा रही थी। शोर शराबे के बीच अगर कोई शब्द सुनाई दे रहा था तो केवल इतना ही कि पी लूंगा। क्या मतलब है पी लोगे? अरे कोई एहसान करो मुझ पे, कायदे से ये नहीं कह सकते। हाँ, बनाना चाहे। आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। या फिर यही कहते थे कि सुनो, काम करो जरा, अदरक और काली मिर्च डालकर थोड़ी कड़कदार चाय बनाओ, ठीक? इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज, सारे निर्माण अवैध, गिरे ढहे ध्वस्त पस्त, मलबे पर तो केवल एक मनहूस सा शब्द टका है, पी लूंगा। लेकिन ये सब कुछ तो मेरे अंदर के लोक की माया है। बाहर तो गैस पर पतीले में चाय का पानी खौल रहा था और ट्रे में बदस्तूर शुगर पॉट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियां सजी हुई थी। इतने में न जाने फिर मुझे क्या होने लगता है। चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगता है, बर्नर की लपटें तेज और तेज लपलपाने लगती है, यहाँ वहाँ सब कुछ दहकने तपने लगता है। दिलो दिमाग किसी वहशी उत्तेजना की चपेट में और मैं खुद को रोकते न रोकते चाय की पत्ती टूटी हुई अदरक के साथ चम्मच भर काली मिर्च की बुकनी खौलते पानी में झोंक देती हूँ। अब मैं सांस रोक धड़कने समेट उन्हें चाय का पहला घूंट लेते हुए देख रही हूँ। और इंतजार नहीं होता, अब बोले, अब क्यों, क्या हुआ? ज्यादा बढ़ गई है ना? हाँ, तो it's all right. क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मन वहशियाना हो जाता है। बात कैसे नहीं? अरे ये क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई है चाय में? चाय चल पड़ी नहीं, बल्कि काली मिर्च का शोरबा है। ये शोरबा मैंने बनाया है जानबूझ के, ताकि इस घर में बिछी बर्फ की सीढ़ियां चकनाचूर हो। बर्फ पीने तो पानी बहे तो हवा ही उड़े, तूफान ही सही, बादल बिजली पानी बारिश सब कुछ एक साथ। अरे बहुत हो गई देवताई, थोड़ा ही सही
लेकिन कोई तूफान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, न बादल न बारिश। ग्लानि से भरी मैं उठी और मैंने खुद को कहते सुना, सॉरी वो काली मिर्च ना थोड़ी ज्यादा पड़ गई है, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता ना? मैं खुद हकबकी हैरान से देखती हूँ कि मैं और मेरे देवता समान पति हम दोनों साथ साथ बैठकर शांति से चाय पी रहे हैं।